हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसको शॉर्टकट में जानेंगे। इसके लिए दिया गया है क्योंकि ये याद रखने के लिए आसान है। एसो ऑक्स V3 बाय, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्टेप में हम पढ़े थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, उसको शॉर्टकट में हम एसो बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है ना ऑक्सिलरी कंपलसरी, चाहे एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी कोई हो या ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी लगना जरूरी है, जो कि बताया गया था कैसे लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं दे दूंगा ऑक्सिलरीज के लिस्ट, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा। नंबर 3 जो है ना V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वर्ब, मेन वर्ब चाहे कोई भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म कंपलसरी है। और स्टेप नंबर 4 है बाय। इसको अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो स्टेप्स को याद रखने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्म है एसो ऑक्स V3 बाय। अगर आप एक बार इसको याद रख लेंगे तो एक के बाद एक स्टेप्स यूज करके आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे सारे स्टेप्स को। यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, वाइल चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट द नाउन्स रिमेन अनचेंज्ड। ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन्स रहते हैं या फिर हमारा प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन हो तो ये नाउन सेम ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। यहाँ भी कोई नाउन होगा तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आते वक्त वही सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर द बॉय है, यहाँ पर जाने से द बॉय ही रहेगा। अगर माई फादर है तो यहाँ पर आने से माई फादर, मतलब कोई नाउन रहेगा तो वो अनचेंज रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट सम प्रोनाउंस आर चेंज्ड, कुछ प्रोनाउंस चेंज होता है। इसका कारण ये है क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन अलग होता है, उसी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म अलग होता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने से मी हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोगों को बता दूंगा, कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर वी है, वो ऑब्जेक्ट की जगह जाने से वो अस हो जाएगा। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर अस है तो वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वी हो जाएगा। जैसे यहाँ चेंजेस होते हैं, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा। वैसे ही का हिम और हिम का ही, शी का हर का शी, दे का देम और देम का दे। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे। इसको याद रखने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दे दूंगा। सेकंड, ये वाला ऑक्सिलरी कैसे यूज किया जाएगा, मतलब किस तरह का एक्टिव वॉइस रहने से पैसिव वॉइस में क्या ऑक्सिलरीज लगेंगे। अगर आप वो समझ गए तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप तो हम सीख लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है। अभी सेकेंड स्टेप जो है ना, ये स्टेप नंबर 2, मतलब ऑक्सिलरीज यूज करना है। ये सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया है इफ द एक्टिव वॉइस इज इन, अगर एक्टिव वॉइस रहे तो कौन सा फॉर्म है। अगर प्रेजेंट सिंपल में रहे तो ऑक्सिलरीज क्या यूज होंगे, ऑक्सिलरीज यूज्ड इन पैसिव। एक्टिव वॉइस कौन सा सेंटेंस होने से पैसिव वॉइस में कौन सा ऑक्सिलरीज यूज होंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 2 चीज यूज होता है, मैंने बताया था जब स्टेप्स बताया था। यहाँ पर कॉमन ऑक्सिलरी यूज होगा और बी वर्ब यूज होगा। मतलब ये जो सेंटेंस रहेगा, इस सेंटेंस का कॉमन ऑक्सिलरी लगेगा, उसके साथ एक बी वर्ब कॉमन है। हमेशा याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में एक बी वर्ब कॉमन है, सब में लगाया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी क्या लगाए जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। प्रेजेंट सिंपल में हमारा कोई ऑक्सिलरी नहीं रहते, पॉजिटिव में रहते हैं कोई ऑक्सिलरी नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज रह जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी कॉमन के रूप में नहीं है, नील, जैसे कि पास्ट में। और बी वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट, बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है एम, इज, आर। तो हमें यह याद रखना है, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में हो तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरीज एम, इज, आर तीनों में से कोई एक लगेगा। सेकंड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अगर एक्टिव वॉइस इफ द एक्टिव वॉइस इज इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो तो कॉमन ऑक्सिलरी क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, एम, इज, आर, हमें पता है, पढ़ चुके हैं।
तो am is there के बाद जो बी वर्ब लगेगा ये बी बीइंग से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद कोई भी वर्ब लगेगा तो उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग उसमें से कोई एक लगेगा। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का कॉमन ऑक्सिलरी हैव हैज, उसके बाद लगेगा हैव हैज के बाद परफेक्टिव फॉर्म में बीन लगेगा। पास्ट सिंपल में कोई कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म में वाज वेयर, तो हमारा यहाँ ऑक्सिलरी लगेंगे वाज नहीं तो वेयर। पास्ट प्रोग्रेसिव में कॉमन ऑक्सिलरी है वाज वेयर, उसके बाद लगेगा बीइंग। जैसे कि यहाँ पर am is are के बाद बीइंग लग गया, वाज वेयर के बाद भी बीइंग ही लगेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब है। प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब लगेगा उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा, और परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब लगेगा उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। मतलब बी वाज बीन, बीन लगेगा। यहां पर भी बीन है और यहां पर भी बीन है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर आप लोग टेंस के वीडियो देखे होंगे तो इसमें से कॉमन ऑक्सिलरी जो है वो लगेगा, उसके बाद बी वर्ब का उसके हिसाब से चेंज होके लगेगा। जैसे कोई कुछ नहीं है, यहाँ बी वर्ब का पास्ट फॉर्म वाज आर लगा, यहाँ am is are लगा, यहाँ am is are है इसके लिए बीइंग लग गया, यहाँ भी बीइंग लग गया, और यहाँ हैव हैज, और यहाँ पर हैड, और यहाँ पर शैल हैव, विल हैव, यहाँ पर मोरल के बाद हैव, ये हैव हैज हैड इसके बाद लगने से वो बीन हो जाता है। हमें एक चीज याद रखना है, जहां पर परफेक्टिव फॉर्म में हो तो उसमें बीन लगेगा बी वर्ब का, जहां पर प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो प्रोग्रेसिव तो वहां पर बी वर्ब का बीइंग लगेगा। बाकी कॉमन ऑक्सिलरी जो है वैसे ही लगेगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ताकि आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी यूज करना। ऑक्सिलरी यूज करना अगर आपको आता, हाँ मैं ये जो बताया कॉमन ऑक्सिलरी के साथ बी वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, उसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे क्या मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा आप लोगों के इंतजार में हूँ मैसेज का जवाब देने के लिए। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, नो पैसिव फॉर्म कैन बी मेड, कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता इफ द एक्टिव वॉइस इज इन, यहां पर इन में कॉमन में लिखा हूं क्योंकि थर्ड में अप्लाई नहीं होता, इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म। फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस का, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। और किसका नहीं हो सकता? एनी परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, किसी का भी पैसिव फॉर्म नहीं हो सकता। याद रखना, नहीं किया जा सकता। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कोई एक्टिव वॉइस अगर विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फास्ट टेफ ही नहीं कर सकते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर जो अदला बदली करेंगे, चेंज, वो नहीं हो सकता। उसके वजह से ये तीनों केसेस में हम पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी इसका मैंने शॉर्टकट में बता दिया, आप लोग समझ जाएंगे। कॉमन ऑक्सिलरी लगाना है और बी उसी के हिसाब से बी वर्ब का कन्वर्ट कर देना है, ये ऑक्सिलरी का रोल है। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो कुछ भी नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब रहेगा उसका V3 फॉर्म बनाकर लगा देना। स्टेप बाय स्टेप जाना, पहले ए शो कर लेंगे, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देंगे, फिर ऑक्सिलरी लगा देंगे, फिर मेन वर्ब का जो वर्ब रहेगा उसका V3 फॉर्म लगा देंगे, फिर बाय लगा देंगे, और इधर सब्जेक्ट रहेगा और इस तरफ ऑब्जेक्ट रहेगा। दैट्स ऑल, एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझाऊंगा। तब तक के लिए सारे सुख से रहिए, अच्छे से रहिए। मुझे भी खुशी मिलेगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब, सारे लोग सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, वीडियो देखने में पैसा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।